कार्तिक मास महत्तम अध्याय 21। हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास में संगम तट पर स्नान करने से या जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर स्नान करने से, स्नान करने के बाद पूजा करने से, दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो हमें तुरंत ही मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो, और ये जो दान धर्म हम करते हैं ना, उससे जो हमारे जन्मों के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके कार्तिक मास में दान पुण्य करते रहिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे उसका फल हमें कई गुना होके मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उनका फल भी हमें कई गुना होके मिलेगा। तो बस इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करते जाइए, अपने जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भाग्य में अच्छे अच्छे कर्म का पुण्य जोड़ते जाइए। तो अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 21। उससे पहले हम करते हैं श्री गणेश जी को याद और सुनते हैं आज का महात्मा। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी आओ बोति निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दीपावली को दीपमालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनावें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधें। इसी दिन जामात्र मतलब जमाई का भी पूजन होता है। अतः जमाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष सैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 21। और अब आज है चूँकि मंगलवार, तो आज हम सुनेंगे मंगलवार की कथा। तो शुरू करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो लाल, लंगोटो हनुमान जी खाइयो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी, तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, न खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दे हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीज़ों में घाटा हो गया। बहू बोली, सास ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो खूब मोटी हो रही है सासू माँ। बहू बोली, सासू जी, तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे हैं, वो खाऊं हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई और बोली कि हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन हो गया। जैसे सास ने हनुमान जी टूटा सब किसी पर टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते के। तो फ्रेंड्स, ये थी हनुमान जी की मंगलवार की कथा। तो फ्रेंड्स,
ये वीडियो मैं करती हूँ अभी यहीं पर समाप्त, क्योंकि ये अध्याय बहुत छोटा सा था तो इसलिए वीडियो भी छोटी सी है। पर हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती और एक अनुरोध आपसे यही करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करिए, क्योंकि कार्तिक मास महत्तम जितना हम सुनते हैं उतना अगर कोई दूसरों को भी सुनने का मौका मिले या दूसरा हमारी ज़रिए सुने तो उसका पुण्य फल भी हमें भी मिलेगा। तो इसीलिए जितना हो सकता है पुण्य कर्म कमाते रहिए। तो मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए, खूब सारा शेयर करो और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जो आपकी इच्छा हो एक बार हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे इसके साथ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो प्रेस करेंगे तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय, एक नई कहानी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।